एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में ही हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवद रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तविदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मण कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? या भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो जथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिस संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वितराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रही हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नोचितम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें आप दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को
प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपने समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत ऋषिकों के बीच बैठक कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चलकर जाएं, संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड, पाखंड पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई है। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा जी के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। जय सीताराम, श्री सीताराम।